डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो हम कर रहे हैं 1.2 और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्ट 1x प्लस 1 ओवर x। और उर्दू मीडियम वालों के लिए है क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो 10 ज़ैल की कीमतें मालूम करें। अब हमने क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था वो हमने रैशनलाइज करना सीखा था, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें गिवन है। तो x की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास गिवन है, हमें 1 ओवर x की वैल्यू चाहिए और हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 1 ओवर x ये हमने लिखा और यहाँ पे 1 ओवर x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास इरेशनल है, यानी मखरज जो है वो हमारे पास गैर नातक है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज के लिए आपने पहले ही सीख लिया कि जो भी हमारे पास ये टर्म है इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, सेंटर वाली साइन को जो है वो हम चेंज करेंगे, सेंटर वाले साइन को, और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो दैट इज 3 माइनस अंडर रूट 8, और डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है जो हमने पहले भी सीखा कि ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस b, तो ये हमारे पास हो गया 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर में क्या है, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो फार्मूला क्या हो गया, a का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये इक्वल आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से जो है वो स्क्वायर रूट कट जाता है, माइनस 8 आ गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1। ओवर 1 आपको पहले भी बताया कि वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, हमने फाइंड कर ली 1 ओवर x। अच्छा, ये जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है इनके लिए अगर जब आपने ज्यादा पार्ट करने हैं तो ये वाला जो 1 ओवर x है ये आपने एक दफा ही मालूम करना है और सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। लेकिन अब हम x की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और 1 ओवर x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ये x की वैल्यू मैंने पुट की, और दरमियान में क्या है प्लस, और 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। अब क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करने से ये साइन जो है एज इट इज रहेंगे। अब ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो गए, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास हो गई 6, 3 प्लस 3 6। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो है वो इसी तरह आपने करना है कि यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 ओवर x है, तो हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, पहले x की, तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 ब्रैकेट और माइनस है दरमियान में, तो माइनस, और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो ये हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं बाहर साइन नेगेटिव होता है तो ये साइन सबके चेंज कर देता है। अब हमारे पास प्लस 3 या माइनस 3 आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों ऐड हो गए और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 8। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है 2 अंडर रूट 8। ओके, पार्ट नंबर 3 है
पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। अभी जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं उसमें हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू x प्लस 1 ओवर एक्स की इक्वल टू 6 आई है, और यहां पर देखें तो x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 2 अंडर रूट 8। ये फर्स्ट पार्ट था और ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए जो है वो आप क्या करेंगे कि अगर आपको पेपर में थर्ड पार्ट ही बस आता है तो फिर आप या तो फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे या सेकंड पार्ट पहले करेंगे कंप्लीट, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले या तो x प्लस 1 ओवर एक्स चाहिए या x माइनस 1 ओवर एक्स चाहिए। तो इसके बाद जो है ये पूरा काम आप पहले पार्ट वाला करेंगे या सेकंड पार्ट वाला करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका ले लेंगे स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। उर्दू मीडियम वाले जो हैं वो क्या लिखेंगे, मुरब्बा लिया। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो इधर भी आपने स्क्वायर लिया तो इधर भी ले लिया। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, ये फार्मूला आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर 8th क्लास का फार्मूला है। कैसे ओपन होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट 1 ओवर x है। जब ओपन करेंगे तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकंड एलिमेंट 1 ओवर x है, और इक्वल टू क्या आ गया 36। तो ये हमने फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे x का स्क्वायर हो गया, ये x से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 1s are 2, तो इधर क्या हो गया 36। और ये क्योंकि हमने वैल्यू मालूम करनी है इसकी तो हम इसको इधर ही रहने देंगे, प्लस 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो फाइंड हो जाएगा 36 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 34। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 34। अब अगर कोई स्टूडेंट x प्लस 1 के साथ ये फाइंड करता है तो आंसर क्या मिला 34, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सेकंड पार्ट के साथ करता है तो फिर भी आंसर 34 आएगा। कैसे, यहाँ पे आपने ये पूरा कंप्लीट करके स्टार्ट से ही तो यहाँ पे पहुंचना है, फिर आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तरफैन का मुरब्बा लिया। तो ये क्या हो गया x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हुआ था, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स था तो हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी का। यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स है तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू किसके होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई होगा, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एलिमेंट x सेकेंड एलिमेंट 1 ओवर x यानी a और b की जगह पे। तो इसके इक्वल क्या आ गया, आप देखिए 2 का स्क्वायर भी है 4 और यहाँ अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये लैदा हो गए। तो ये 2 का स्क्वायर लैदा मैंने लिख लिया तो ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 8 का तो ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये x से कैंसिल हो गया, इधर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू ये क्या बनता है 32।
4 8 आर 32 और ये -2 उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 32 + 2। तो क्या फाइनल आंसर हुआ x² + 1/x² का इक्वल टू 34। तो देखें जरा वही आंसर जो हमने x + 1/x से फाइंड किया फिर भी वही है और ये जो हमने 34 इधर से माइनस वाले से किया तो फिर भी 34 ही आया। अब एक पार्ट है फिफ्थ पार्ट जो है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने x⁴ + 1/x की 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला पार्ट अगर आपको पेपर में आ जाता है तो फिर भी आपने पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट करना है कंप्लीट स्टार्टिंग से, यानी ये दिया होगा आपने 1/x रैशनलाइज करके फाइंड किया, फिर आपने x + 1/x फाइंड किया तो ये 6 आया, फिर उसका स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर वाले की वैल्यू 34 आ गई। अब इसके बाद ये स्क्वायर इसका मजीद स्क्वायर लेंगे तो फिर वो x⁴ + 1/x⁴ आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होगा या यहां से ले लें, एक ही बात है, ये वाला कंप्लीट कर लें या ये वाला कंप्लीट कर लें और इसके बाद जो है वो हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं कि ये नेक्स्ट यहां से कंटिन्यू हो जाता है। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू इसकी और हमारे पास अभी तक क्या मालूम हो गया 34, किसका आंसर है x² + 1/x² का। अब यहां पे लिखेंगे अगेन स्क्वायर लिया, अगेन स्क्वायर बोथ साइड तरफेन का दोबारा मुरब्बा लिया तो ये क्या हो गया x² + 1/x² इक्वल टू 34 है और यहाँ पे स्क्वायर लिया हमने तो ये दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो अब a आपका ये है तो जब हम a का स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या होगा x² का स्क्वायर, यानी ये एक ही जगह पे x² है तो उसका स्क्वायर लिया। इसी तरह यहाँ पे b का स्क्वायर यानी कि 1/x² स्क्वायर का स्क्वायर और +2 फार्मूले का ab, a की जगह पे अब क्या है आपके पास x² और b की जगह पे क्या है 1/x² और यहाँ पे आपके पास 34 का जो है वो स्क्वायर लें तो 1156 आता है, 1156। अब ये कटिंग हो गया x² से, इधर आपका हो गया x⁴, इधर 1 का स्क्वायर 1 है, x² का स्क्वायर लिया तो x⁴ पावर +2 और ये 1156, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास ये जो है फाइनल आंसर बनेगा माइनस होके 1154। तो ये फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, कैसे कि ये x² - 1/x², यहाँ पे प्लस होता तो ये तो थर्ड पार्ट हमने किया। अब जो है ये माइनस है तो इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू हमें गिवन की थी x की वैल्यू 3 + √8 और 1/x की वैल्यू हमने पार्ट नंबर 1 में फाइंड की, वो क्या थी 3 - √8। अब यहाँ पे दरम्यान में माइनस है तो हमें ये जो स्क्वायर है ये सेपरेट ही लेने पड़ेंगे, यानी कि हम यहाँ पे x का स्क्वायर लेंगे तो इधर भी स्क्वायर लेंगे, या तो आप पहले ऐसे स्क्वायर ओपन कर लें और फिर वैल्यू इधर पुट करें, या फिर आप करें कि यहाँ पे ही वैल्यू पुट कर दें और स्क्वायर ओपन करें। तो मैं सेपरेट ही कर रहा हूं, आप भी क्वेश्चन में ये सेपरेट कर सकते हैं कि आपने इसका स्क्वायर लिया तो दूसरी साइड पे भी ले लिया, ये लिख भी सकते हैं आपने दोनों तरफ हमने मुरब्बा लिया या टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड।
तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वेयर। इधर आपका वही फार्मूला जो हम पहले यूज कर चुके हैं, ए प्लस बी का स्क्वेयर, तो ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab, ए की जगह पे 3 है अब और बी की जगह पे √8 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, ये 9 बन गया, ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, +8 और ये मल्टीप्लाई हो गए +6 √8। ये हमारे पास वैल्यू जो है एक्स स्क्वेयर की क्या मिल गई, ये दोनों ऐड हो गए तो ये हमारे पास बन गया 17 + 6 √8। ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। इधर से हम ऐसे ही जो है वो 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे, तो ये 1/x स्क्वेयर हो गया। इधर a - b का स्क्वेयर ओपन करें, a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर। ये याद रखना है कि हमेशा b का स्क्वेयर प्लस होता है, माइनस सिर्फ आता है 2ab। तो a की जगह पे 3 है आपके पास और b की जगह पे √8 है, तो ये 1/x स्क्वेयर, ये 9 बन गया, ये फिर कटिंग होगी स्क्वेयर से तो +8 माइनस ये 6 हो गया और √8, ये भी आ गया 1/x स्क्वेयर इक्वल टू 17 - 6 √8, तो ये 1/x स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 17 + 6 √8 और दरमियान में क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाया। 1/x स्क्वेयर की वैल्यू हमने फाइंड की है 17 - 6 √8। अब जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज जो हैं 17 + 6 √8, ये -17 और ये +6 √8 आ जाएगा। ओके, अब देखें ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर, तो ये दोनों जो हैं वो प्लस के हैं, तो 6 + 6 आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 6 √8 + 6 √8 लिखें और √8 जो है वो आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या रहेगा 6 + 6, तो आपने √8 को इधर कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आंसर हो गया 12 √8। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर की जो है वो वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 6 जो है वो ज्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है और इसका स्क्वेयर ओपन नहीं करना। आपने पार्ट नंबर 2 किया है, पार्ट नंबर 2 में आपकी वैल्यू जो है वो आपके पास आई थी x - 1/x की वैल्यू 2 √8, तो ये ही आपने फाइंड करना है। स्टार्ट से वैसे ही पार्ट नंबर 2 करना है। जब पार्ट नंबर 2 यहाँ तक आप पहुंच जाएं तो इसके बाद आपने वही बात लिखनी है। यहाँ पे आप जब पहुंच जाते हैं x - 1/x इक्वल टू 2 √8 पे, तो फिर आपने लिखना है टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड, यानी तरफैन का मुरब्बा लिया। तो जब आप इसका मुरब्बा लेंगे यानी स्क्वायर लेंगे तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लिया तो इस साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। अब पहले तो हमने पार्ट में क्या किया था, स्क्वायर ओपन कर दिया था। अब हमने ओपन नहीं करना, इस तरफ एज इट इज रहने देना, जैसा है वैसे ही रहने दें। इधर स्क्वायर ओपन करें, ये 2 का स्क्वायर होगा अलहदा, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 4, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ही रहेंगे। तो आपके पास ये आ गया 4, ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में 8 रहेगा और आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है 32। तो ये बुक के मुताबिक जो है इसका आंसर आपके पास आ गया 32। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखें कि हमें कहा गया फाइंड रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये गिवन है और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी यही है कि अगर ये इक्वल हो तो नातक अदाद p और q मालूम करें। तो हमने इस पे फोकस करना है कि
कि हमने P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है और Q के साथ √2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप लिखें 8 - 3 √2 ओवर 4 + 3 √2 इक्वल टू क्या है, P + Q √2 मल्टीप्लाई है। अब इधर हमने कुछ नहीं करना, ये एज इट इज लिखते जाना है और इधर हम डिनोमिनेटर जो मखरज है इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल पहले से है, इसलिए इधर हम बार बार इक्वल नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन में एक ही इक्वल होता है। तो 8 - 3 √2 ओवर 4 + 3 √2 इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का वो होगा 4 - 3 √2 ओवर 4 - 3 √2। ये उर्दू मीडियम वाले इसको जोज बोलते हैं और ये ऊपर मल्टीप्लाई भी हुआ है और डिवाइड भी हुआ है। तो हम इसको इक्वल जो है ये एज इट इज साथ साथ ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब ये ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 8 - 3 √2 ब्रैकेट 4 - 3 √2 और ओवर में भी ऐसे ही हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा लें। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है ये एज इट इज ही लिखेंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। अब आपको इस बात का पता है ऊपर ये डिफरेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है और माइनस माइनस भी है, सेम है। तो ये नीचे जो है वो हमारे पास बन रहा है a + b, इसको a हम लेंगे, कंसीडर करेंगे और इसको b। तो यहाँ पे देखें a सेम है और b सेम है, दरमियान में प्लस एक दफा माइनस। तो वो फार्मूला बन जाता है हमारे पास a + b × a - b, तो इक्वल टू a² - b²। ऊपर जो है वो हम मल्टीप्लिकेशन वैसे ही कर देंगे, पहले 8 की बारी, तो 8 पहले 4 के साथ 32 हो गया, 8 की बारी यहाँ पे तो -8 और 3 के साथ हुआ तो ये 24 आ गया। ये प्लस का साइन था, ये माइनस का, तो ओवरऑल माइनस आ गए। √2 साथ है तो वो वैसे ही रहेगा। अब ये 8 दोनों के साथ हो गया, अब इसकी बारी। अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो 3 4 के साथ होगा तो माइनस आएगा 12 √2 ये वाला। तो एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का हो तो माइनस ही आता है। अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस साइन आएगा। 3 3 से होगा तो ये बन गया 9 और √2 से तो √2 का स्क्वायर हो गया। ओवर में क्या होगा, ओवर में हमारे पास वो फार्मूला जो हमने लिखा है, तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 √2 का होल स्क्वायर। और इस तरफ इक्वल क्या है, p + q √2 एज इट इज लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 32 है, ये हमारे पास आ गया 24 √2, ये -12 √2, ये हमारे पास आ गया +9, ये √, कैंसिल हो गया तो मल्टीप्लाई में 2 आ गया। ओवर में क्या आया 16 माइनस ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और √2 का स्क्वायर कटिंग करके 2 आ गया, क्योंकि √ स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब इधर इक्वल टू क्या है, p + q √2। अब यहाँ पे ये जो है 32 और यहाँ पे क्या है +9 × 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 18, तो 9 × 2 18 हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस टर्म है, √2 आप कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए 36 √2 आ जाएगा। ओवर में क्या होगा 16 - 18 इक्वल टू p + q √2। ये दोनों ऐड हो गए तो हमारे पास आ गया 50 - 36 √2 ओवर -2 इक्वल टू p + q √2। अब आपकी मर्जी है कि आप यहां से -2 कॉमन ले लें तो ये कटिंग हो जाएगी, या 2 कॉमन ले लें फिर भी कटिंग हो जाएगी 2 के साथ, या फिर 50 ओवर -2 सेपरेट कर दें
और यहाँ पे -36 √2 ओवर -2 सेपरेट कर दें, तो ये वाला इक्वल टू P प्लस Q √2 आ गया। यहां से ये 2 कैंसिल हुआ तो 25 आया, माइनस यहाँ पे रहेगा तो -25 आंसर आ गया। अब आप देखें यहाँ पे एक तो माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो प्लस बन गया, और 2 से 36 कैंसिल हुआ तो 18 बन गया, तो ये आ गया +18 √2, वैसे के वैसा रहेगा, इक्वल टू P प्लस Q √2 आ गया। अब हमने कंपेयर करना है क्योंकि ये इक्वल है इसके, तो अब हमारे पास देखिए P की वैल्यू जो है वो कंपेयर करके आ रही है -25, और √2 जो है वो √2 की इक्वल है, प्लस प्लस के इक्वल है, और 18 वैल्यू किसकी बनती है, Q की। तो हमने फाइंड B, P और Q की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली।